हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उसे लिमिट फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट की जाएगी। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n इंटू 2n प्लस वन अपॉन n प्लस फोर इंटू n माइनस वन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटिव रखते हैं n के प्लेस में तो ऊपर भी क्या मिलेगा इन्फिनिटी, नीचे भी क्या मिलेगा इन्फिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्म आ जाएगा, इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या होता है कि जो आपको वेरिएबल दिया है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल या चर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो n की सबसे बड़ी घात को हमको उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा। तो ये n और ये n दोनों, इस n को उभयनिष्ठ ले लेंगे और नीचे भी इस n और इस n को हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखते हैं, तो ये जो फॉर्म था वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी था। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से 2n कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं था तो 1 अपॉन क्या आ गया, 2n आ गया। यहाँ n कॉमन लिए तो 1 प्लस फोर बाई एन, इसमें n कॉमन लिए तो 1 माइनस वन बाई एन। अब देखेंगे तो ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा, ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा। अब n से कैंसिल होने के बाद ये इन्फिनिटी है, सॉरी n है ना, तो n से कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास क्या बचेगा, ये जो n कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, अब 2 टू द पावर 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा n टेंस टू इन्फिनिटी 4 इंटू वन प्लस वन बाई टू एन, वन प्लस फोर बाई एन इंटू वन माइनस वन बाई एन। अब क्या करेंगे, ये जो n है, n की लिमिट हमें कितनी रखनी है, इन्फिनिटी। तो इस पद में और ये पद में हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितना दिया हुआ था, यहाँ पे n का लिमिट दिया हुआ था इन्फिनिटी, तो हम n की जगह क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। जैसे ही n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें नेक्स्ट में क्या मिलेगा, 4 प्लस वन बाई इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस फोर बाई इन्फिनिटी इंटू वन माइनस वन बाई इन्फिनिटी। और कोई भी वैल्यू को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू टोटल 0 हो जाती है। तो ये पद 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 इंटू वन प्लस जीरो अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस जीरो, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस जीरो। तो 4 इंटू वन हो गया 1 और 1 इंटू वन तो 1 ही रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट ओवर 3n स्क्वायर प्लस n प्लस वन माइनस रूट ओवर 3n स्क्वायर प्लस वन। इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो पूरा इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो ऐसे जब भी रूट के क्वेश्चन आते हैं तो रूट के क्वेश्चन को हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है बाय रैशनलाइजेशन। परमेयकरण के द्वारा हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यही वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बीच में माइनस का साइन है वहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो प्लस का साइन आ जाएगा तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज ये वैल्यू a है, फिर बीच में माइनस का साइन है, ये b है। ये वैल्यू a है, बीच में प्लस का साइन है और b है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें रूट ये वाली जो वैल्यू है इसका स्क्वायर मिलेगा और फिर माइनस होकर इसका स्क्वायर मिलेगा। और रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो जब हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो हमें सिंपली क्या मिलेगा, इससे रूट हट जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस n प्लस वन मिलेगा और यहाँ 3n स्क्वायर प्लस वन मिलेगा और नीचे की वैल्यू तो वैसी रहेगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो स्टार्टिंग के तीनों जो है वो प्लस में थे, फिर माइनस का साइन, माइनस 3n स्क्वायर और ये माइनस वन हो गया। इनमें से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, अब 3n स्क्वायर सॉरी वन और वन कैंसिल हुआ, तो आपके पास कौन सी वैल्यू बच गई, ओनली n अपॉन इतना वैल्यू बचेगा। अब जो नीचे की जो वैल्यू है n बचा ऊपर में, अब नीचे में क्या किए, हम n स्क्वायर को कॉमन लिए। पहले रूट से n स्क्वायर कॉमन लिए, उसी तरह दूसरे रूट से भी n स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3,
ये आ जाएगा 1/n और ये हो गया 1/n²। उसी तरह यहाँ से n² कॉमन लिए तो रूट से बाहर आके वो क्या हो गया n, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 1/n²। अब ये n इस n से इस n से क्या हो गया, कैंसल हो गया। कैंसल होने के बाद हमें अब क्या मिलेगा, यहाँ पे बचेगा 1, ये 3 + 1/n + 1/n² प्लस √3 + 1/n²। अब क्या करेंगे, जहाँ n है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/3 + 1/∞ प्लस 1/∞, यहाँ पे भी 3 + 1/∞। और 1/∞ हमें मालूम है क्या हो जाएगा, ये पूरा ये टर्म 1 2 3 ये तीनों टर्म्स किस में चेंज हो जाएंगे, तो 0 में चेंज हो जाएंगे। तो उसको जगह 0 आ जाएगा, तो 1/√3 + 0 + 0 प्लस √3 + 0 हो गया। अब 0 अगर 3 में ऐड होगा तो 0 ही आएगा, मतलब 3 आएगा। तो ये √3 हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा। तो कितने बार हो गया √3, 2 टाइम्स। तो आंसर आ गया 1/2√3। तो बहुत सिंपल था। हमने क्या किया, पहले परमेयकरण किया। परमेयकरण करने के बाद जो मैक्सिमम पावर था उस वेरिएबल के मैक्सिमम पावर वाली वैल्यू को निकाल लिए, निकाल के उसको कैंसिल किए। कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू बची उसमें हमने क्या किया है, इन्फिनिटी पुट कर दिया है इन प्लेस ऑफ n की जगह में इन्फिनिटी रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर है। यहाँ √x दिया हुआ है, x की लिमिट हमें इन्फिनिटी दिया है √x और ब्रैकेट में √x + 3 माइनस √x। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस करते हैं, परमेयकरण कर देते हैं। किस पार्ट का, ये जो √x के बाद वाली वैल्यू है, √x + 3 माइनस √x, तो इसको √x + 3 प्लस √x अपॉन √x + 3 प्लस √x, इससे गुणा और भाग कर दे। गुणा भाग करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, गुणा भाग करने के बाद इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए वही सेम वही फार्मूला बना, ये a माइनस बी, ये a + b, तो a² माइनस b² होगा तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x + 3 और यहाँ पे आ गया -x और अपॉन में हो गया √x + 3 प्लस √x। इनमें से जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये x इस x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 को सामने लिख देते हैं हम। तो हमने क्या किया, 3 √x लिख दिया। अब यहाँ पे हम इन दोनों टर्म से क्या करते हैं, √x को ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ x की जगह इन्फिनिटी रखते हैं तो ऊपर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स हमें जो अब फॉर्म मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो जो मैक्सिमम पावर है x की, तो यहाँ तो एक ही टर्म है √x और इसमें भी मैक्सिमम पावर वाला क्या है, √x है। तो इस √x को ही हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब √x को हम कॉमन लेंगे तो √x को कॉमन लेने के बाद ये 3 √x तो ऊपर रहा, इसमें से √x कॉमन आया, यहाँ पे तो सिंपली 1 बच गया। और ये जो रूट है ये भी रूट में है, तो x जो है वो क्या होगा, x + 3 के अपॉन में यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। तो होल पूरा रूट लग जाएगा x + 3 अपॉन x। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, एक ये जो √x है इस √x से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसल होने के बाद ये जो x था, x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा और प्लस 3/x बचेगा और प्लस हो गया 1। अब हमें x की जगह क्या रख देना है, इन्फिनिटी। तो यहाँ एक ही जगह x है, वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखने से ये वैल्यू हो गई 0। 1 + 0 क्या हो गया, 1 और 1 का रूट हो गया 1। 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो न्यूमरेटर में हमें 3 मिला और डिनोमिनेटर में हमें 2 मिला। तो सिंपली हमने क्या किया, परमेयकरण किया। परमेयकरण करके इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आया, √x कॉमन लिए, √x कॉमन लेने के बाद x की लिमिट को इन्फिनिटी रख दिया। इन्फिनिटी रखने के बाद एक वैल्यू 0 हो गई, बाकी सबको सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने पे हमें मिला 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब अभी तक हमने इन्फिनिटी देखा और 0 के क्वेश्चन देख लिए हैं जिसमें लिमिट 0 आती है। अब हम चलते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई, पाई वाली में चलते हैं। sin² 2x अपॉन cos² x/2, sin² 2x अपॉन cos² x/2। अब यहाँ देखिए, एक जो क्वेश्चन में जो साइन है उसमें एंगल जो है वो पूरा 2x है और cos वाला जो है उसमें एंगल x/2 है। तो हमको ऊपर के जो साइन है ना, इसे हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि x/2 में चेंज हो जाए, एंगल हाफ हो जाए। तो
हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि साइन में साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो स्क्वायर था इसको हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पे सब बचेगा साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन x कॉस x। अब स्क्वायर को आप कर दो तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब कॉस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स जो बचा है उस साइन एक्स को वैसे ही रहने दिया और यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया। अब ये साइन एक्स में फिर से सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 नहीं रहेगा तो ये जो है थीटा बाई 2 और अपॉन में क्या जाएगा थीटा बाई 2। तो नेक्स्ट में फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को ब्रैकेट को खोलते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा 4। ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई होकर कितने हो गए 16। ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, इसका हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अब हमारे पास यहाँ बच रहा है 16 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 16 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा, क्योंकि 16 जो है वो कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ गया। और कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी थी पी पाई, तो जहाँ पे x है वहाँ हम सिंपली क्या रख दे रहे हैं पाई। तो कॉस स्क्वायर पाई और ये साइन स्क्वायर पाई बाई। साइन स्क्वायर पाई मीन्स कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो cos 180 का मान होता है -1, तो -1 का स्क्वायर। और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो माइनस में भी अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये भी 1 आया, ये भी 1 आया, और जब इसे हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा 16। तो इसमें 2 बार हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके एट द लास्ट हमने x की लिमिट क्या पुट कर दी है, पाई पुट कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 1 log x अपॉन x माइनस 1। ये अब दाया पक्ष और दाया लिमिट और बाया लिमिट जो है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, लिमिट x टेंस टू 1 और नीचे में आपको x माइनस 1 दिया है, तो जब हम इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये log 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। और log 1 की वैल्यू भी जीरो होती है और 1 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा जीरो। तो हमें फिर से मिलेगा ये 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म को हमको चेंज करने के लिए इस पूरी लिमिट को ही हम दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे। इस पूरी लिमिट को हम दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे। अब वो चेंज कैसे करते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है x टेंस टू 1 दिया है, तो आप x इक्वल टू ले लीजिए 1 और इसमें जोड़ दीजिए h या जो आपको वेरिएबल रखना है। तो जनरली हम h लेके चलते हैं। इसमें हम क्या जोड़ देंगे, h जोड़ देंगे। तो h जोड़ने से x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस h रख देंगे। 1 प्लस h रखने के बाद अब x की लिमिट जो क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन अब कौन से वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, h में चेंज हो जाएगा। तो h में चेंज करने के लिए यहाँ तो हमारे पास x है, तो इस लिमिट को भी हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, h में चेंज करना पड़ेगा। तो x का मान क्या दिया हुआ है 1, 1 की ओर जाता है। तो यदि हम x की जगह यहाँ 1 रखते हैं तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस h। तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे कैंसल। दैट मीन्स h का मान किसकी तरफ जाता है, 0 की तरफ। या हम कह सकते हैं कि जब हम x की जगह 1 प्लस h रखेंगे और जब x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो h का मान किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर टेंड करेगा। तो वो 0 की ओर जाएगा। तो हर जो ऐसा क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें ये बदलाव करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हम x इक्वल टू 1 प्लस एच रखेंगे तो x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी तो h का मान भी 0 की तरफ जाएगा। अब देखिए ये जो आपको क्वेश्चन था, इसमें जहाँ जहाँ x लिमिट थी उसको हमने h टेंस टू 0 कर दिया। x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1 प्लस एच, तो यहाँ 1 प्लस एच रख दिए। नीचे भी x की जगह 1 प्लस एच रख दिए। 1 प्लस एच रखने से अब ये
1, ये 1 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया और log 1 प्लस एच बच गया। अब एक फॉर्मूला होता है log 1 प्लस एच अपॉन एच आ रहा है, तो log का फॉर्मूला होता है कि log 1 प्लस एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, ऐसे एंड सो ऑन चलते रहता है। तो यहाँ हमको दिया गया है 1 प्लस एच, तो ये h जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो h माइनस एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच क्यूब बाई 3 इस तरह से आया। अब इस पूरे इस पूरे पद से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, h को कॉमन ले सकते हैं। तो h कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ h हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। अब ये h इस नीचे के h से क्या कर देंगे, हम कैंसल आउट कर देंगे। कैंसल आउट करने के बाद हमें सिंपली क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच बाई 2 प्लस एच स्क्वायर बाई 3 माइनस ऐसे मिला। अब यहाँ पे h की जगह क्या रख देना है, 0, तो h की लिमिट 0 रख देंगे। तो सेकेंड टर्म के बाद क्योंकि सभी में h आएगा, तो इससे पहला टर्म छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सभी जितने पद आगे तक मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, 0। तो पूरे पद हो जाएंगे 0। दैट मीन्स हमको आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, बाकी सभी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आंसर हुआ 1। तो सिंपली हमें क्या करना रहता है, x की जगह जो आपको लिमिट दिया है उसमें प्लस h कर देते हैं। जैसे ही प्लस h करते हैं तो वो जो h की लिमिट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही हो जाएगी, उसको आपको देखना ही नहीं है, वो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन में वैल्यूज़ को चेंज कीजिए, चेंज करके सॉल्व कीजिए, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की तरह है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन पाई x अपॉन x माइनस 2 दिया है। अब यहाँ x की लिमिट क्या है, 2 दिया है, तो जो हम x को किससे चेंज करेंगे, 2 प्लस h से, और जब x की जगह हम 2 रखेंगे तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो वही साइन पाई x अपॉन x माइनस 2 कर दिए, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। x की जगह रख देंगे 2 प्लस h, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस h माइनस 2, इसमें से क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो h बच गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई और क्या आएगा, पाई h आएगा, पाई का दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 पाई प्लस पाई h। 2 पाई मीन्स क्या हुआ, पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री हो जाएगा। 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो साइन में 360 में अगर कोई भी वैल्यू को जोड़ते हैं तो हमें वही वैल्यू मिल जाती है, साइन थीटा। दैट मीन्स साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे 2 पाई हट जाएगा और थीटा की जगह क्या था, पाई एच, तो साइन पाई एच अपॉन एच आ गया। अब आपको पहला फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे पाई है तो नीचे भी क्या रहना चाहिए, पाई, तो पाई से गुणा और पाई से भाग हमें ये यहाँ पे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, पाई से गुणा कर दिए, पाई से भाग कर दिए। अब ये पूरी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, 1 में, क्योंकि लिमिट x टू 0 साइन x अपॉन x होता है 1, और ये बच गया पाई, तो पाई से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आ गया पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस साइन a अपॉन x माइनस a। अब डायरेक्टली यहाँ हम a प्लस एच नहीं रखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला पता है। या पहले भी देखिए x टेंस टू अगर हम डायरेक्ट a प्लस एच रख दें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो a प्लस एच रखेंगे तो x टेंस टू a में h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम क्या किए, यहाँ पे आ गया a प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए हो गया। अब साइन ए प्लस एच यानी साइन सी प्लस साइन डी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो देखें अगर यहाँ पे तो c की वैल्यू है a प्लस एच और d की वैल्यू है a, इसमें से a और a कैंसिल होके h मिल गया है, लिमिट चेंज हो गई है, h टेंस टू 0 हो गई है। अब फॉर्मूला से देखते हैं 2 cos हो जाएगा a प्लस एच बाई ए प्लस एच, फिर ये वाला a आ गया d और अपॉन हो गया 2 साइन d माइनस सी, d की वैल्यू है a और c की वैल्यू है a प्लस एच, तो a माइनस एच अपॉन 2 हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसमें सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, a और a कैंसिल हो जाएगा और 2 cos 2a प्लस एच अपॉन 2 साइन h बाई 2 आ जाएगा और अपॉन में आ गया h। अब क्या करेंगे हम कि
इसमें देखेंगे कि जो साइन के साथ में लिमिट जो है वो कॉस वाले टर्म में और साइन वाले टर्म में दोनों अलग अलग हो जाएगी। तो कॉस के टर्म वाले को तो सिंपली हमने लिख दिया, साइन वाले को हमने क्या किया, साइन h/2 है तो अपॉन में भी क्या आना चाहिए, h/2 आना चाहिए। तो h तो था, अब बाई 2 नहीं था इसमें, तो ये जो 2 था इसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। तो वो किस में चेंज हो गया, h/2 में चेंज हो गया। तो साइन h/2 अपॉन h/2 ये मान क्या हो जाएगा 1, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2a प्लस h/2 था, इसमें h की जगह हम 0 रख देंगे लिमिट, तो 2a अपॉन 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा cos a। तो इस तरह हम इसे भी चेंज किए, आंसर आ रहा है cos a। cos a के बाद ये आपके लिए असाइनमेंट है, जैसे अभी क्वेश्चन बनाए, लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस साइन ए अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए है। तो इसमें भी आप साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला रखिए जैसे अभी रखा गया था। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला रखने के बाद उसको आप रैशनलाइज कीजिए। रैशनलाइज करना मीन्स हो गया आपको परमेयकरण करना है। किसका परमेयकरण करेंगे, इस टर्म का। दैट मीन्स ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, रूट एक्स प्लस रूट ए से गुणा भी करेंगे, और इसी वैल्यू से रूट एक्स प्लस रूट ए से भाग भी देंगे। ऐसा करने के बाद जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, इसमें हमें x की जगह π/2 प्लस h रखना है। तो जब x की लिमिट π/2 होगी तो h की लिमिट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। इसको भी आप सॉल्व करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे अभी बनाए हैं वैसे ही बन जाएगा। नहीं बनता है तो आप व्हाट्सअप कीजिए मुझे। थैंक यू।